दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आपको पता है और हमारे देश में 2020 का जो माहौल रहा बहुत ही परेशान रहा। लोग बीमारी से परेशान रहे। एक तरह का वायरस आ गया था जिसे लोग कोरोना के नाम से जानते थे। इस वायरस में पूरी तरह से कहना चाहिए लोगों को घर के अंदर रहने पर मजबूर कर दिया। एक दूसरे से लोग मिलने नहीं पा रहे, घर से निकल नहीं पा रहे, रोजगार के लिए तरसने लगे थे। इसी की तरह चलते सरकार ने घर से बाहर निकलने के लिए कानून लागू कर दिया था कि घर से कोई बाहर नहीं निकलेगा और यदि कोई ज़रूरी है, इमरजेंसी है, तो आपके पास कुछ पुख्ता सबूत आपके पास होने चाहिए जिससे लगे कि नहीं आप सच में घर से बाहर किसी ज़रूरी काम से निकले हुए हैं। इसी तरह यदि कोई व्यक्ति 2020 में इस नियम के विरुद्ध या कानून के विरुद्ध घर से बाहर निकलता था तो पुलिस उस पर कानूनी कार्रवाई करती थी। पुलिस की कानूनी कार्रवाई के दौरान कोई व्यक्ति उसी टाइम अपना केस सॉल्व कर लिया, कोई भूल गया और कुछ चल रहे हैं। इसी के चलते आज मेरे पास एक इसी तरह एक केस आया कि 2020 फरवरी माह की बात है। पुलिस ने कोरोना के वक्त उसको पकड़ लिया था और उसके ऊपर उसकी गाड़ी भी जब्ती कर ली थी। गाड़ी के कुछ कागज उस समय उसके पास मौजूद नहीं थे, जिस वजह से गाड़ी भी जब्ती की गई और उसे भी न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय से पेश करके उसको जमानत मिल गई और गाड़ी का सुपुर्दनामा कर उसको गाड़ी भी दे दी गई। लेकिन केस जो था उसके ऊपर चलता रहा और आज उसको पुलिस के द्वारा एक लेटर दिया जाता है जिसमें कहा जाता है कि न्यायालय में आपकी पेशी है, वह हाजिर नहीं होता। लेकिन उसके बाद उसके पास एक लिखित वारंट आता है जो कि जिसमें लिखा होता है यदि आप इस तारीख को नहीं पेश होंगे तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वो व्यक्ति मुझको फ़ोन लगाता है, मुझसे बात करता है और आज जब न्यायालय में उसे पेश किया गया तो उसकी डायरी न होने की वजह से उसकी जो केस फाइल थी वो रिकॉर्ड रूम में चली गई थी, जिसकी वजह से उसकी आज सुनवाई नहीं हो पाई इस केस में। कल के लिए हमने आवेदन लगा दिया है और कल उसको पेश करके जमानत दिलवाई जाएगी। यदि इस तरह से किसी का केस चल रहा है या उसको लगता है कोरोना में से कभी पकड़ लिया गया था और उसने अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की है और उसको लगता है कि आने वाले समय में कहीं उसको पुलिस पकड़ के ना ले जाए या हो सकता है कभी रात में उसको पुलिस डायरेक्ट पकड़ के ना ले जाए, तो यदि ऐसा कहीं आपके मन में कोई वहम है या आपको ऐसा लग रहा है और अपने दोस्तों को भी जानकारी दें। यदि ऐसा कुछ आपके साथ घटित हुआ है तो उसकी जानकारी उसको याद करें और मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपको जेल जाने से बच सकते हैं।